माता जी आ जाइए आप। पीछे से मैम, पीछे से आ जाइए भैया, आ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हनुमंत कथा स्थल पर जिस दिव्य दरबार को लगाने को लेकर संदेह जाहिर किया जा रहा था, उस बाबा ने होटल में ही वीआईपी दिव्य दरबार लगा दिया। जी हां, राजधानी पटना के जिस होटल में बाबा रुके हुए हैं, उस होटल में बाबा ने वीआईपी लोगों के लिए दरबार लगाया और जो लोग उनसे मिलने होटल में गए थे, उनकी सामूहिक रूप से अर्जी भी निकाली। पहले देखिए इस वीडियो को, जिस वीडियो में बाबा दरबार लगाए हुए हैं और लोग बाबा से मुलाकात कर रहे हैं। माता जी आ जाइए आप। पीछे से मैम, पीछे से आ जाइए भैया, आ जाइए भैया। दूसरा ले रहे बाबा, घर के लिए दूसरा ले रखे हैं। आ जाइए आप, पीछे आ जाइए। आगे से बाबू जी मिलती जा रही हो। माता जी आ जाइए आप। पीछे से मैम, पीछे से आ जाइए भैया, आ जाइए भैया। दूसरा ले रहे बाबा, घर के लिए दूसरा ले रखे हैं। आ जाइए आप, पीछे आ जाइए। आगे से बाबू जी मिलती जा रही हो। तो निश्चित ही बाबा ने जहां कथा स्थल पर यह बात कह दी कि आज की कथा समाप्त की जाती है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और दिव्य दरबार लगेगा या नहीं लगेगा, इस बात में भी संशय जाहिर होता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में भीड़ राजधानी पटना में पहुंची है, नौबतपुर के तरैतपाली मठ में पहुंची है। तो बाबा दूसरी ओर होटल में ही दिव्य दरबार लगाते हैं और वीआईपी लोगों की एंट्री होती है और वो लोग बाबा से मुलाकात करते हैं, बाबा का प्रसाद पाते हैं। मैं आपको बता दूं, हनुमंत कथा का वाचन नौबतपुर के तरैतपाली मठ में हो रहा है और दूसरे दिन कथा के दौरान ही बाबा के सामने जो स्थिति उत्पन्न हुई पंडाल में, वह काफ़ी अलग थी। 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ जुटी बिहार के अलग अलग जगहों से और उस भीड़ में काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बेहोश होने लगे गर्मी के कारण और बाबा के सामने उन तमाम लोगों को सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, आयोजक के लोगों के द्वारा बाहर निकाला जा रहा था। तो बाबा ने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और कथा के दौरान ही कथा को रोक कर कहा कि कोई अनहोनी घटना न घट जाए, कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसीलिए दूसरे दिन की कथा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और दिव्य दरबार लगेगा या नहीं लगेगा, यह भी अब संशय का विषय बन गया है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ गई है। लेकिन जिस तरह बाबा ने आधी रात को ही होटल में दिव्य दरबार लगाया वीआईपी लोगों के लिए, उन लोगों की एंट्री हुई और बाबा ने उन लोगों की सामूहिक रूप से अर्जी भी निकाली और वो लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा है कि हमारा मन नहीं मान रहा, हम दिव्य दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे। तो इससे यह बात तो अब साफ हो गई है कि बाबा का कथावाचन भी शुरू रहेगा, जो कथा 13 मई से शुरू हुई थी और बाबा दिव्य दरबार भी लगाएंगे। लेकिन देखना यह दिलचस्प रहता है कि बाबा दिव्य दरबार किस तिथि को लगाते हैं, क्योंकि पहले यह तिथि 15 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन अब बाबा दिव्य दरबार कब लगाते हैं यह देखना दिलचस्प रहता है। मैं आपको छोड़ जाता हूं उन तमाम लोगों के बयानों के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो लोग बाबा से मिलकर बाहर निकले हैं, बाबा का प्रसाद उन्होंने पाया है और बाबा ने उन लोगों की अर्जी भी लगाई है। कितना
समझाइएगा कि बाबू आगे चलो भाई इधर चलिए ना, बोल रहे उधर भाई सेवा कर रहा है, चलिए हो गया 10 साल बहुत ज़्यादा। सही है, आशीर्वाद दिया, अभिभूति दिया, बस। आशीर्वाद दिया, जी अभिभूति दिया। अर्जी भी लगाई बाबा ने? नहीं लगाई। कहा दिव्य धाम, दरबार के बारे में क्या कुछ कहा बाबा ने? हाँ कल रहेगा सर। रहेगा जी लगाएगा। सबका सामूहिक अर्जी स्वीकार करवा दिया। हाँ। क्योंकि टाइम कम था, वो भी काफ़ी थके हुए थे। हाँ। सब कुछ अच्छा से हो गया। और कल दिव्य दरबार लगेगा वहाँ कथा स्थल? शायद कह तो रहे हैं कि लगेगा। बाबा ने कहा है? हाँ कहा है कि इतने दूर से लोग आए हैं तो शायद कल की कथा होगी। ठीक ठीक। थैंक यू। एक्चुअली ये रात्रि में वहाँ पर आज काफ़ी संख्या में भीड़ थी नौबतपुर में, तो सुरक्षा को देखते हुए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ को देखते हुए बाबा जी ने आज की कथा को बीच में रोक रखा था। ऐसे में यहाँ पर बालाजी की कृपा से हम लोगों को आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा। अच्छी बातें भी सुनने को मिली, उनका आशीर्वाद भी इस भभूत के रूप में हमें मिला। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को देख करके कि मैंने सोचा भी नहीं था। जिनसे भी मैंने पूछा उन लोगों ने यही कहा कि कहाँ जाएंगे मैडम भीड़ में। मैं चंपारण से चल के आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हिना चंद्रा है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एक अटूट विश्वास इनके ऊपर है। मैं हमेशा से संकट मोचन की पूजा करती आई हूँ, तो दिल में ये अरमान था कि मैं मिलूँ और बालाजी ने पूरा किया। और कैसे कैसे मुझे यहाँ बुला लिया मुझे ये भी नहीं पता। मैं आ भी गई, मैंने उनके दर्शन भी कर लिए। मैं उनके लिए राम मंदिर बनवा कर लाई थी, 20 दिनों से अपने पास रखा था, इच्छा थी कि उन्हें दूं, लेकिन इस तरह मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी और उन तक उन्हें वो दे भी पाऊँगी खुद अपने हाथों से, तो ये मुझे नहीं पता था और ये पूरा हुआ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बाबा ने अर्जी भी लगाई? बाबा ने एक सामूहिक अर्जी लगाई, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है, 2 बजे रात का वक्त है, तो ऐसे में सामूहिक अर्जी लगाई और उन्होंने हम सबको धाम पर आने का बुलावा भी दिया है। दिव्य दरबार के बारे में बाबा ने क्या कुछ कहा? दिव्य दरबार के बारे में उन्होंने बस यही कहा कि दिव्य दरबार को तो मना तो कर दिया भीड़ को देखते हुए। एक्चुअली जितनी कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा लोग आ गए। ये लोगों की आस्था है धर्म के प्रति, जो विचार लोगों के हैं और जो हिंदुत्व के प्रति जो आस्था है। कल लगेगा? उन्होंने यही बोला कि मैंने मना तो कर दिया लेकिन दिल नहीं मानता। अब देखिए बालाजी की कृपा, अगर दरबार हाँ कथा होगी, अनुबंध कथा होगी। कथा की बातें तो अभी तक थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होने की बात है, तो कथा भी होगी और बालाजी की इच्छा होगी तो दरबार भी लगेगा और जिन लोगों का बुलावा आएगा उन्हें बुलाया भी जाएगा। बस यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ शांति, बिहार के लोगों को एकदम शांति दिए हैं और एकदम सब आपस में मिलजुल के रहिए, बस यही संदेश दिए हैं। दिव्य दरबार लगेगा कल? बाबा ने कुछ कहा? ये तो अभी नहीं बोले हैं, लेकिन इतना न भीड़ है बाबा का, इतना न मतलब सब पर, इतना न सब बिहार के पब्लिक के बाबा पर विश्वास है कि भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। अभी सबसे मुलाकात कर रहे हैं? हाँ मुलाकात तो कर रहे हैं। क्या पर्ची भी निकाला बाबा? नहीं पर्ची नहीं, प्रसाद दिए हैं। लगेगा। क्या क्या हुआ मैडम? वहाँ बाबा आए, हम लोग 1 घंटा बैठे तो सोए हुए थे, फिर खाए तब आए बाबा और प्रवचन दिए, अच्छा बात बोले। सब बोले कि सत्संग से ही बुद्धि ज्ञान होता है, यही बोले। कहा जा रहा है कि बाबा का हनुमान कथा होगा? हाँ होगा, बोले कि होगा। हाँ दरबार लगेगा, जनसंख्या कम होगा तो दरबार लगेगा। कल कथा तो होना ही था, लेकिन दिव्य दरबार कैंसिल कर दी थी बाबा ने, क्या लगता है? नहीं भीड़ के चलते, दिव्य दरबार हाँ कल होगा। दिव्य दरबार होगा? हाँ मैं दिव्य दरबार का वहाँ कम होगा ना? हाँ होगा। नहीं कल दिव्य दरबार भी लगेगा बोले हैं। हम बोले हैं कम, लेकिन बोले हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा है, बोल रहे हम हैं लेंगे। कि सभा होगी, दिव्य दरबार नहीं। और बाबा से कुछ बातें? बाबा लेकिन वो बोले नहीं सड़ते हैं किसी को देखने, बोले हमको कोई छुएगा नहीं। अच्छा, कैंसिल है। और बातें हुई बाबा से? कल सुबह पता चलेगा। हाँ बोले हाँ। हैं। और बातें हुई बाबा से? हाँ मुलाकात कर रहे हैं सब? बात कर रहे हैं हम सब से। हाँ सब कुछ देख रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? नहीं बाबा ने बोले कि लगा सकते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है कि हम नहीं लगाए, हम लगा भी सकते हैं। हाँ लगा भी सकते हैं। हाँ दरबार लगेगा बोले हैं। बहुत संतुष्ट रहे बाबा से मिल के, बहुत है।
जो मन में था सब बाबा पूर्ति कर दिव्य दिए। दरबार लगेगा, बाबा ने कुछ कहा जी कल दिव्य दरबार लगेगा कथा? हाँ, बोले हैं कि देखते हैं समय के अनुसार देख कर चलते हैं। अभी अर्जी माना भी लगा- बिहार के धरती पर आ गए, बिहार एकदम खन खन हो गया है, अभी अर्जी भी लगाए, पवित्र हो गया है जी। अभी अर्जी भी लगाए बाबा किसी का? कुछ नहीं। पर्ची नहीं निकली है, खाली ऐसी सबके दे दिए भूत राख कि सबके हम कह देते हैं पर्ची नहीं निकाले बाबा? नहीं, पर्ची नहीं निकाले। दिव्य दरबार के बारे में क्या कुछ कहा होगा? बहुत के है, बहुत के कल लगेगा दिव्य दरबार? हाँ, कल लगेगा, बोले कि कल होगा? हाँ कल लगेगा। भीड़ को देखते हुए नहीं, भीड़ के देखते हुए नहीं, लगेगा कल। बाबा ने कहा संतोष, हाँ अभी सबसे मुलाकात? हाँ हाँ, अभी भूत सबको दिए हैं। हाँ, बोलें कि बिहार सब पर भारी है और मन नहीं कर रहा है सोने का। कुछ लोग यहाँ बैठ गए हैं, इसलिए बोले बाबा कि हम आके मिल लेते हैं सबसे, और कल का बोले हैं कि कल हो सके तो दरबार लगाएंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।